नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानयुक्त विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। भगवत गीता, जो हमारे सनातन संस्कृति का एक अनमोल खजाना है, हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ मिलाकर हमारे जीवन के मूल उद्देश्यों की ओर ले जाता है। इसमें हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान, लक्ष्य प्राप्ति के उपाय और मन की शांति के रहस्य छुपे हुए हैं। इस ग्रंथ में हमारे जीवन के कई ऐसे मूल मंत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। भगवत गीता हमें ये भी बताता है कि अपने कर्तव्यों को समझना, कर्मों में आसक्ति नहीं रखना और सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं मूल सिद्धांतों को डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवत गीता हमारे हर एक कदम पर हमारे साथी बन सकती है। अगर आप भी अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ नया और महत्वपूर्ण लेकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को समझना। जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं और अपने असली रूप को पहचानते हैं, तो वही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसमें हम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और एस्पिरेशंस को समझते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये आत्मज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा देती है और हमें अपने असली उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करती है। इसमें खुद से मिलके, अपने आप से कनेक्ट होकर हमारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान प्रकट होता है। इससे हम अपने जीवन में सुकून और प्रगति पाते हैं। स्टेप 2, डिटैचमेंट। वैराग्य या डिटैचमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हमें अपने काम या चीजों में इतना आसक्ति नहीं रखना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को दुख या सुख से ज्यादा अटैच ना रहे। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को निभाते वक्त बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करना चाहिए। जब हम अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें उस फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वैराग्य ही है जो हमारे जीवन को शांत और संतुलित बनाता है। इसमें एक अलग ही सुकून है जो हमें असली खुशी और आनंद देता है। तो याद रखो, वैराग्य से ही आता है असली सुखी जीवन। स्टेप 3, योगा ऑफ एक्शन। योगा ऑफ एक्शन यानी कर्म योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक तत्व है। इस योग में हमें अपने कर्मों में नियंत्रण और सहजता रखना सिखाया जाता है। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्तव्य निभाने में लगाव रखना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। कर्म योगा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखने और समझने का क्षमता प्राप्त करते हैं। इस योग में अपने कर्मों को समर्पण और निष्काम भाव से करना सिखाया जाता है, जो हमारे जीवन में शांति और प्रगति ला सकता है। स्टेप 4, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का महत्व समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, तभी हम अपने लक्ष्यों की ओर सही तरीके से बढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन के बिना हमारे कार्य और जीवन में आसानी से गड़बड़ हो सकती है। ये हमें एक रास्ता दिखाता है हमारे उद्देश्यों को पाने का। डिसिप्लिन से हमारे विचार और कार्य नियमित हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को सुधारने में मदद करते हैं। इससे हमारा समय भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। तो याद रखें, डिसिप्लिन एक ऐसे अमूल्य गुण है जो हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जा सकता है। स्टेप 5, कंट्रोल ऑफ माइंड। माइंड को कंट्रोल करना एक महत्वपूर्ण कला है जिसे हमें सीखना चाहिए। भगवत गीता और योग के अनुसार हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मन को शांत रखना
और हमारे उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें ध्यान लगाना और पॉजिटिव विचार रखना शामिल है। हमारे मन की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन इसे संभालना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाए रखना और ध्यान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। स्टेप 6, द एसेंस ऑफ डिवोशन। भक्ति का असली महत्व समझना हमारे जीवन को एक अनोखा रंग और मूल्य देता है। भगवद गीता के अनुसार भक्ति का अर्थ है भगवान में पूर्ण विश्वास रखना और उनके प्रति प्रेम भावना। जब हम अपने कार्य में भक्ति के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य भी सहज ही प्राप्त होते हैं। भक्ति हमारे मन को शांत और सुखी बनाती है और हमारे अंतरात्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इससे हम अपने जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें प्रेम, संवेदना और समर्पण होता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को और दूसरों को समझने में भी सहायक होते हैं। इसलिए भक्ति हमारे जीवन में एक अनमोल रत्न है, जो हमें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाता है। स्टेप 7, अंडरस्टैंडिंग द एटर्नल ट्रूथ। भगवद गीता हमें सनातन सत्य या एटर्नल ट्रूथ का ज्ञान देती है। ये कहता है कि हमारा जीवन एक लंबी कहानी है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए समय समय पर बदलाव करना पड़ता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा असली अस्तित्व यानी हमारा सच्चा रूप हमारे कर्तव्यों और उद्देश्यों में छुपा हुआ है। इसमें हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना सिखाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान हमेशा अपने मूल लक्ष्य पर बना रहे। इस एटर्नल ट्रूथ को समझना हमारे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है और हमारे मन को शांत और स्थिर रखता है। स्टेप 8, सीक गाइडेंस। भगवद गीता हमें सीख देती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। सीक गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन मांगना एक महत्वपूर्ण कदम है। गीता के अनुसार जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमें एक अनुभवी गुरु या मेंटोर की सलाह की जरूरत होती है। ये हमारे लिए एक प्रशिक्षण में सहायक होता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। इसमें हमें अपने शिक्षक से नसीहत लेनी चाहिए और उनके अनुभव से सीखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के चैलेंजेस का सामना कर सके। स्टेप 9, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद को सोच विचार करना एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसमें हम अपने आप से मिलते हैं। इसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। ये हमारे अंदर छुपी गहरी बातें समझने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन के रास्ते पर चलते हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों को समझने में सहायक होता है। इसके थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को पहचान सकते हैं। ये एक अहम प्रोसेस है, जिसे हर किसी को अपने आत्मा के साथ जुड़ने में और बेहतर व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। इसलिए थोड़ा वक्त निकाले, अपने आप से मिले और अपने इनर सेल्फ को समझे। तो दोस्तों, भगवद गीता के महत्व को समझने के बाद हमें ये समझ आता है कि अपने लक्ष्य पाने में और जीवन में सफलता पाने में गीता एक महान मार्गदर्शक है। इस ग्रंथ से हमें आत्मज्ञान, कर्म योगा और भक्ति का महत्व समझने को मिलता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नई वीडियो से जुड़ सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।